अवतीर्णौ स्वकारुण्यौ परिच्छिन्नौ स्वदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ द्वौ भ्रातरौ भजे। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु के सन्यास के बाद की अति पतित पावन लीला हम लोग चर्चा कर रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु को हम सब ने चर्चा करी किस प्रकार अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, मुकुंदास और आचार्य रत्न जो सब वहाँ थे, नित्यानंद प्रभु ने आचार्य रत्न को भेजा, अद्वैत आचार्य को नाव से बुलाया और फिर श्रीमन महाप्रभु को अद्वैत आचार्य शांतिपुर में अपने गृह में ले आए और उधर से नित्यानंद प्रभु नवद्वीप गए और नवद्वीप से सारे नवद्वीप वासियों को लेके शांतिपुर की तरफ आ रहे हैं। तो हमने ये पिछली बार मायापुर के दृश्य की, क्योंकि इतना वास्ट है, मैंने पहले भी चर्चा करी थी आपसे कि इतना सब हो रहा है और हर कॉर्नर में इतना हो रहा है कि जब संन्यास ले रहे हैं तो उस समय शांतिपुर में क्या स्थिति है, इसका भी विवरण है। हम लोगों ने ज़्यादा चर्चा नहीं करी कि उस समय अद्वैत आचार्य कितने विषाद में हैं। अद्वैत आचार्य मूर्छित हो गए और उन्होंने प्रसाद खाना बंद कर दिया, सब बिल्कुल वो भी उपवास में हो गए अद्वैत आचार्य। ये शांतिपुर, और शांतिपुर में कैसे हैं अद्वैत आचार्य, क्योंकि अद्वैत आचार्य को जब नवद्वीप में पता लगा कि श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है तो अद्वैत आचार्य उसी समय नवद्वीप त्याग कर वापस अपने शांतिपुर में चले गए। तो कितना कुछ सब जगह इतना कुछ हो रहा है कि इतना सब ऐसा लगता है कैसे, फिर जब दोबारा चिंतन करता हूँ कि ये बताया तो ऐसे लगता है फिर पीछे चलें, वो पीछे वहाँ का नहीं बताया। तो एक ही समय में शांतिपुर में भी एक अवस्था है, नवद्वीप में भी एक अवस्था है और कटोया ग्राम में जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु पहुँचे, फिर कटोया ग्राम से चलते हुए आए। तो अब जब कटोया ग्राम से यहाँ आए, नित्यानंद प्रभु वहाँ गए। जितनी दिन में नित्यानंद प्रभु अभी वहाँ हैं, जो कल हमने चर्चा करी, जितनी देर में उन्होंने, क्योंकि फिर माता ने सारा प्रसाद बनाया, सबको खिलाया, फिर उन्होंने खाया, फिर चलने की तैयारी करी, अगले दिन सुबह चले। फिर यहाँ जब पहुँचेंगे तो इतने दिन में यहाँ क्या उस समय हाल हो रहा है, यहाँ पे क्या है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु वहाँ गए सबको लवाने के लिए, सबको करने के लिए, तो सब नवद्वीपवासी जिस प्रकार तैयार हो गए जल्दी से चलने के लिए, उनमें श्रीवास पंडित के साथ उन्होंने महाप्रभु की माता श्री सची माता को बोला, श्रीवास पंडित को, कि आप माता को अपने साथ लेके आइए, क्योंकि मालिनी देवी भी साथ में हैं। तो मालिनी देवी भी उनके साथ, और आचार्य रत्न की जो पत्नी है, सची देवी की जो बहन है, उनको बोला ये आप सब मिलके नाव करके ऐसे आइए। और नित्यानंद प्रभु तो क्योंकि अवधूत ब्राह्मण, तो उन्होंने एक क्षण में, वो बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ये सारी व्यवस्था करके सबको बुला के नित्यानंद प्रभु पहुंच गए शांतिपुर में। अब नित्यानंद प्रभु तुरंत शांतिपुर में है, बिल्कुल जैसे वहाँ गए, ये सारी व्यवस्था करी, व्यवस्था करते ही नित्यानंद प्रभु शांतिपुर में आ गए। और अभी वहाँ से तो सब आ रहे हैं, अभी वो सब चल रहा है, अभी आएंगे। तो यहाँ पे अद्वैत आचार्य के गृह में अभी नित्यानंद प्रभु पहुँचे नहीं हैं और श्रीमन महाप्रभु को बाह्य आवेश अब आया वापस। तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को बोला, आचार्य आपने मेरे साथ असत्य वचन बोले, आपने मुझे ठगा है। आपने मुझे बोला, जब मैंने पूछा कि क्या हम वृंदावन में हैं,
तो आपने बोला कि हाँ, जबकि हम वृंदावन में उस समय नहीं थे, आप ठगी से मेरे को यहाँ शांतिपुर में ले आए। अद्वैताचार्य ने बोला ना 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 प्रभु, आपके साथ असत्य वचन मैं कभी नहीं बोल सकता। तो तुमने क्या बोला? उन्होंने कहा प्रभु आपने कहा कि क्या ये वृंदावन है? तो मैंने कहा प्रभु जहाँ आप हैं वहीं वृंदावन है। तो मैंने तो ये बोला और ये सत्य वचन है प्रभु, आप जहाँ हो वही वृंदावन है हमारे लिए, तो हम दूसरा वृंदावन नहीं जानते, जिधर आप हो उधर। तो प्रभु ने उस समय पूछा क्या ये वृंदावन है? उन्होंने कहा जहाँ आप हो वहाँ वृंदावन है। उन्होंने कहा कि जहाँ आप हो वहाँ वृंदावन है, ये स्थान वृंदावन है। और उन्होंने कहा मैंने तो कहा जहाँ आप हो वहाँ वृंदावन है, वो सत्य है। और बोलते जो नित्यानंद ने मेरे साथ ठगी करी, जब मैं स्नान कर रहा था तो उन्होंने गंगा को बोला कि ये यमुना है, और मैंने यमुना समझ के वहाँ पे स्नान किया, जबकि वो तो गंगा देवी थी। तो बोले नहीं प्रभु, उन्होंने भी आपके साथ ठगी नहीं करी, यहाँ पे जो बह रही है ये गंगा और यमुना दोनों ही बह रही है। तो इस समय जो जहाँ आपने स्नान किया उसमें दोनों नदी सम्मिलित हैं, वहाँ गंगा भी है और यमुना भी है, और जिस तरफ आप थे वहाँ से ही यमुना नीचे नदी है। तो उन्होंने भी आपके साथ ठगी नहीं करी, आपने निश्चित रूप से यमुना नदी में ही स्नान किया है। बोलते प्रभु जो है उनको देख के मुस्कुराए महाप्रभु, क्योंकि यही महाप्रभु करते ही थे, और वो आज महाप्रभु से वैसी वाचाल बात में ऐसे चल रहे हैं कि जय हमने तो ठीक बोला, हमने कुछ गलत नहीं बोला, वो समझ गए। तो श्रीमन महाप्रभु बोलते मुस्कुराने लगे, और अब थोड़ी देर में फटाफट से नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पे आ गए। तो अद्वैताचार्य ने इनको बोला कि प्रभु आप अब प्रसाद पाइए, क्योंकि 3 दिन हो गए। अब ये जो सारा प्रोसेस जिसमें जब दीक्षा हुई और जब से शांतिपुर पहुँचे तो इसमें भी 3 दिन लग गए ये सारा होने में। तो जब बताते हैं तो ऐसे पता नहीं लगता, तो इसीलिए अब जैसे एक रात पहले से ही श्रीमन महाप्रभु ने जब केशव भारती से मिले, और फिर उसके बाद दीक्षा हुई अगले दिन, और फिर उसके बाद एक रात बीच में राढ़ देश में रुके, और फिर अगले दिन चले, तो सारा 3 दिन इसमें लगे। तो वो 3 दिन सारे उपवास में रहे, उन 3 दिनों में कुछ खाया नहीं, कुछ पाया नहीं। तो अद्वैताचार्य ने कहा प्रभु मुझे पता लगा कि आपने 3 दिन से आप उपवास में हैं, तो अभी मैं भोग लगा रहा हूँ, और फिर भोग लगाने के बाद हम लोग कुछ प्रसाद पहले पाएंगे, आप तब तक थोड़ा आराम कीजिए। तो उस समय बोलते अद्वैताचार्य की जो पत्नी थी माता सीता माता ने उस समय उसी समय प्रसाद बनाया, और चैतन्य चरितामृत में भी इस प्रसाद का विवरण है। और वो ऐसा प्रसाद है कि उस प्रसाद को बोलते वृंदावन दास ठाकुर ने भी हाथ खड़े कर दिए, और कविराज गोस्वामी ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई वो प्रसाद का विवरण नहीं कर सकते हम अपने मुख से। अब आप सोचो श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं का तो क्या गहराई होगी, क्या ऊंचाई होगी उनकी लीलाओं की। केवल वहाँ के जो प्रसाद है वो प्रसाद का विवरण भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हल्का सा बताने के लिए बोलते उन्होंने जो ऑफरिंग करी अद्वैताचार्य ने, उन्होंने उस समय 3 पार्ट में भोजन भोग लगाने के लिए रखा, 3 भागों में, मतलब एक जैसे 3 भाग, एक जैसे 3 थालियां बनाई। एक पहली थाली जो है वो मेटल की थाली उन्होंने बनाई, और दूसरी जो 2 थी वो केले के पत्ते पे जैसे प्रसाद परोसा जाता है। और केले का पत्ते का बोलते क्या साइज था, तो बोलते वो उस केले के वृक्ष से ली गई थी जिसमें एक एक पत्ती के साथ में 32 दर्जन केले एक साथ लगे होते हैं। तो केले के जो पत्ता होता है ना, उसकी नपाई कि कितना लंबा केला होगा इससे भांपी जाती है, इससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक साथ 32 मतलब 32 × 12, तो एक साथ 32 दर्जन केले जिसमें लगे हुए हैं, वो कितना बड़ा विशाल वृक्ष होगा और उसके पत्ते कितने बड़े बड़े होंगे। तो बोलते उतने बड़े केले के पत्ते में 2 वो केले के पत्ते और एक मेटल की प्लेट जिसमें ठाकुर के लिए उन्होंने भोग लगाया। और भोग में बोलते एक एक पत्ते के साथ 100 डोने साथ में सब्जियों के लिए, सब्जी के लिए, दाल के लिए, साग के लिए, और केले के पत्ते में भी अलग अलग साग, चटनी, ये सारा सब लगाया गया। कितने प्रकार के, इतने तो मुझे पढ़ के भी ज्ञात नहीं हो रहा था। ऐसे उसमें शुक्ता जैसे बनता है, तो वो शुक्त जो है वो भी 5 प्रकार के स्वाद का शुक्त बना, जो दही और चावल के साथ बनता है, चिवड़ा और उसके साथ भी, दही के साथ भी बनाया जाता है। कितने फिर ड्राई फ्रूट के साथ अलग से बनाई जाती हैं कुछ चीज़ें,
कितने कितने प्रकार की चटनियाँ बनाई गई, उड़द की दाल के कटलेट्स बनाए गए, कितने प्रकार की मिठाई में केक बनाए गए, संदेश जैसी एक मिठाई है, ऐसे कई रूप से दूध की मिठाइयाँ बनाई गई और कई रूप से दूध के और केले के और कुछ और एक मीठा फल लिखा हुआ था उसके बना के केक्स बनाए गए जो साथ में थाली में रखे गए भोग लगाने के लिए। मूंग की दाल बनाई गई, मीठे चावल बनाए गए और मीठे चावल के साथ अलग से बोलते पीले रंग का गाय के दूध का घी, गाय का जो घी होता है वो बिल्कुल पीले रंग का, वैसा घी की एक पूरी वो साथ में रखी गई और अलग अलग जैसे चावल और वो करके तो ऊपर सबके घी ऐसे डाला गया उसमें चावलों में। सब्जियां लगभग 70-75 प्रकार की शाक बने, शाक और सब्जी बनाए गए चावलों के साथ में। और कुछ कई फिर सरसों के उसमें भी सब्जियां बनी, बहुत सारी देसी घी में सब्जियां बनी। तो इस प्रकार से करते 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 बोलते ये सारा, और जो उन्होंने उस डोने के साथ, उस पत्तल के साथ, जो एक थाली का पत्तल था उस थाली के साथ जो डोने बनाए, बोलते उन डोनों को भी आप ऐसे ना समझना कि बस कटोरियाँ थी, 100 कटोरियाँ नहीं थी। बोलते वो डोने भी उन्हीं पत्तों के बने थे जो 32 दर्जन जिसमें केले इकट्ठे लगे होते हैं, उसका जो इतना बड़ा पत्ता होगा वो उसी का एक डोना बना है। पतीला भी छोटा शब्द है उसके लिए, उसी का एक डोना बना है। ऐसे 100 डोने हैं एक व्यक्ति के लिए, 100 डोने दूसरे के लिए और 100 भगवान कृष्ण के लिए वो भोग लगाने के लिए, ऐसे 3 पार्ट में। तो बोलते यातेक करेला तहा कहीते ना सकी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कहाँ तक बताएं जो वो कहते कहीते ना सकी, बता नहीं सकते। ये इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना जो है ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। इसीलिए ये बताने के बाद बोला कि अब कितना था बता नहीं सकते, उसके विवरण पे मत जाओ कि कितना किस प्रकार से प्रसाद बना था। बहुत सारी दही की डिशेज जैसे मिष्टी दही वगैरह ये सब बनती है, सब वो सब बनी। पीने के लिए असली गुलाब का मीठा जल बनाया गया, रोज़ वाटर जो हम आजकल रोज़ का शरबत इत्यादि पीते हैं, और कई कई प्रकार के पुष्पों के मीठे ऐसे शरबत पेय बनाए गए जो उनके लिए। तो ये सब जब सारा हुआ तो अद्वैत आचार्य ने स्वयं भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद जहाँ भोग लग रहा था फिर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बोला कि प्रभु आप अंदर ही आइए, अब यहीं पे पाते हैं साथ में। जैसे होता है ना, एक ऑल्टर भी है और साथ में जगह बनी हुई है थोड़ा साइड में जहाँ बैठ के पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु अंदर गए तो महाप्रभु ने मुकुंद और हरिदास को भी बुलाया, भाई आप भी आ जाओ क्योंकि आप लोगों का भी हमारे साथ उपवास हुआ है। तो मुकुंद और हरिदास बोलते दोनों ने कोई ना कोई बहाना कर दिया। मुकुंद दास जी ने बोला अभी प्रभु थोड़ा काम है, बड़ी सारी व्यवस्था देखनी है, जब ये सारी व्यवस्था होगी मैं फिर आता हूँ, तब तक आप चलिए पाइए। हरिदास जी को बोला, हरिदास जी ने बोला कि प्रभु मेरी तो इतनी एपेटाइट ही नहीं है, मेरी इतनी भूख ही नहीं है, मैं इतना खा पाऊँ, आप पाइए, मैं थोड़ा सा बाद में मुट्ठी भर ले लूँगा, और मैं कहाँ शूद्र आपके साथ बैठने लायक। इस प्रकार से वो अपनी दैन्य भाव से, और मुकुंद इधर उधर बहाना करके कि ये वो है, जान के वो उस समय नहीं गए, और महाप्रभु और नित्यानंद को केवल बोला आप प्रसाद पाइए। अब ये किसी ने भी देखा नहीं है, ये अंदर भोग लग रहा है, किसी ने ये व्यवस्था देखी नहीं है कि ऐसी व्यवस्था है। और जब श्रीमन महाप्रभु कहते भीतर घुसे तो श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि ऐसे भोग लगाया है, इस प्रकार से भोग लगाए, इतना प्रसन्न हुए श्रीमन महाप्रभु। बोलते ऐसे प्रसन्न हुए, उन्होंने उस समय महाप्रभु ने बोला ऐछे अन ये कृष्ण के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो तनहार चरण। जो लोग, जो भी भक्त इस प्रकार से भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे, महाप्रभु बोलते उन लोगों के तो, जो ऐसे भोग कृष्ण को लगाते हैं, उन लोगों के तो चरण मैं अपने सिर पे रखूंगा। महाप्रभु ये भी नहीं बोल रहे कि उनके सिर पे मैं अपने चरण रखूंगा, बोल रहे उनके चरण मैं अपने सिर पे रखूंगा। ऐछे अन ये कृष्ण के कराए भोजन, ये मतलब जो भी ऐसे कृष्ण के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो तहार चरण, जन्म जन्म तक उनके चरणों को तो मैं अपने सिर पे रखूंगा, जो इस प्रकार से अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं। इस प्रकार से का मतलब ये है कि भगवान को एक तो अच्छे से, बढ़िया से, जैसे हम कई जगह देखते हैं कि भगवान के लिए केवल एक रोटी, एक सब्जी ऐसे भोग लगाया। अगर आपके घर में एक सब्जी भी बनी है
तब भी कम से कम 2, 3, 4 रोटी ठाकुर जी के लिए रखनी चाहिए। और कटोरी भी ऐसे नहीं कि भगवान के लिए इतनी इतनी सी कटोरियाँ हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कई जगह हम लोग जहाँ देखते हैं संतों में, तो यहाँ वृंदावन में, नवद्वीप में, कितनी जगह हमने संतों के यहाँ देखा, तो वो पूरा जितना भोजन बनता है सब भोग लगता है, पूरा सारी बाल्टी में भोजन लगेगा। अगर ऐसे इतना बड़ा पतीले में बना तो पूरा सारा 100% भोग लगता है। तो लेकिन अपने लोगों में कई जगह देखा जाता है कि खास करके भगवान के जो बर्तन होते हैं उसमें छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं। तो मैं जानता हूँ आप लोगों का भाव ऐसा नहीं है कि कम लगाएं, क्योंकि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कम लगाएं या ज़्यादा लगाएं, लेकिन एक विधि में नहीं है तो ये लाना चाहिए। हमारी विधि में कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम लोग अगर एक कटोरी में खाते हैं तो थोड़ी जो बड़ी वाली कटोरियाँ होती हैं उनमें ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ये जगह जगह पे पग पग पे प्रभु के आचरण से आगे आगे हम देखेंगे, और इनके आचरण से, गौर पार्षदों के आचरण से किस प्रकार से वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात बारीकी की इसमें ये है कि महाप्रभु जो हैं वो इस समय भक्त भाव में है, महाप्रभु इस समय जो है वो साधक भाव में है। तो साधक भाव में वो किस किस को एप्रिशिएट कर रहे हैं, और जितने पार्षद हैं वो सब साधक की तरह ही हैं। तो वो साधक जो हैं कई बारी श्रीमन महाप्रभु को भगवान रूप में कैसे सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सारे हमारी तरफ सब ऐसे मानवीय लीला ही हो रही है, और सब पार्षद देह में ही है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई अलग परिकर स्वरूप में ही आए, नहीं, सब साधक वेश में ही है। तो साधक में उनकी क्या लीला है, साधक में वो कैसे कर रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ा ईजी है। बस देखा और सीख लिया, एज इट इज़ करना है, जैसा वो कर रहे हैं एज इट इज़ हमें पालन करना है। तो क्योंकि कहीं कहीं तो कृष्ण लीलाएं अब आप देखोगे तो उसमें ऐसा ही है कि हम अनुकरण नहीं करना, खाली अनुसरण करना है। पर गौर लीला में तो क्या है, जो जो जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे ही हमें करना है, क्योंकि वो भी साधक आवेश में ही है, और सारे पार्षदगण तो बिल्कुल 100% साधक ही हैं। तो सब जैसे करें, तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु की प्रसन्नता के कारण बने भोग लगाने से। कैसा भोग लगाया कि उनके कारण बने, तो कैसा भोग लगाया कि ऑप्युलेंटली भगवान को भोग लगाया। ऑप्युलेंटली से कुछ निराशा ना मन में रखें कि भाई हमारे घर तो एक ही दाल बनती है, एक ही सब्जी बनती है, हम जो भी बने। और जैसे पिछली बारी अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी कि कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर हो कि बस ये ठाकुर के लिए ही बनी है। ये ऐसा नहीं कि ये इसके लिए, बच्चे के लिए बनी है, ये पति के लिए, मम्मी के लिए, पापा, किसी के लिए नहीं। एक चीज़ सिर्फ ऐसी जो बस केवल ठाकुर जी के लिए बनी है, तो वो तो 100% भोग लगाई जाए जो बनी है। और जो उनके बर्तन हैं वो भी थोड़े थोड़े बड़े हों, और रोटी जो है कि ऐसे नहीं एक रोटी भोग लग रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोटी परांठी जो भी भोग लगे कम से कम 2 तो लगे, कम से कम 2 लगे। तो प्रभु ने बोला, जन्मे जन्मे शिरे धारण तहार चरण, प्रभु जाने 3 भोग कृष्णेर नैवेद्य, आचार्य मन कथा नाहे प्रभुर वेद्य। प्रभु को लगा कि भाई ये इन्होंने देखा, उन्होंने तो एक और भी ऐसा हुआ कि भाई 3 थालियों में ऐसे भोग लगाए, इतने सारे चीज़ें हैं। तो अद्वैत आचार्य ने बोला, प्रभु ये 3 भाग में भोग लगाया गया, ये सबका 3 भाग है, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिपल हैं, सब 3-3 हैं, ये जो इस प्रकार से लगाया। तो श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद को बोला कि ठीक है, अद्वैत आचार्य को भी बोला कि आप भी आ जाओ। नित्यानंद बोला आप भी बैठो, और अपना अपना हम लोग पत्तल ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें से डाल के प्रसाद पा लेते हैं। क्योंकि उन्हें श्रीमन महाप्रभु ने जब वो देखा कि किस मात्रा में भोग लगाए, किस क्वांटिटी में भोग लगाए, तो उन्हें लगा कि जितने बाहर सब आने वाले हैं उन सब लोगों का ये भोग है, मतलब 100% इन्होंने अपना भोग लगाया है, और इसमें से एक एक पत्तल हम लोग लेके खाएंगे। तो अद्वैत आचार्य बोले, ना 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 प्रभु, वो सब अलग है, आप लेके नहीं बैठो, ये आपके लिए ही है, ये जो एक है ये आपके लिए। ये महाप्रभु बोले, भाई सन्यास लिया है मैंने, तुम क्या सन्यासी, अभी मैं पहला खाऊंगा, सन्यास लेने के बाद पहला भोजन लेने लगा हूँ, सन्यासी को ऐसा भोजन नहीं। नहीं प्रभु, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं जानता हूँ। तो उसी हिसाब से बड़ा सादा प्रसाद बनाया, बिल्कुल दाल भात एकदम, बस सादा सादा सब कुछ है, कुछ नहीं है। बोले भाई मात्रा कितनी है, साधु को थोड़ा सा खाना चाहिए, सन्यासी को बस उतना, सन्यासी के लिए जितना जरूरी है उतना खा। मात्रा क्या है, मात्रा तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप इतना पाओ तो सही, यहाँ पे बैठो। तो प्रभु बोले, इतना सारा कैसे पाऊंगा मैं? तो वो बोले, प्रभु ऐसा है, आप हमारे साथ छल ना कीजिए, मैं जानता हूँ ये कुछ भी नहीं है,
नीलाचले खाओ 54 बार, एका बारे अन्न खाओ शत शत भार। मतलब आप नीलाचल में जगन्नाथ, अब वो कह रहे हैं कि आप जगन्नाथ ही तो हो, वो इस प्रकार से उन्हें बोले नीलाचल खाओ 54 बार, वहां पे 54 बार आप खाते हो हैं। और शत शत भार मतलब एक बारी में 100 जो वहां पे मिट्टी के कसौले होते हैं, वो 100 मिट्टी के ऐसे कसौलों में आप खाते हो एक बारी में, और दिन में पता नहीं 54 बार आप खाते हो ऐसे 100 कसौलों में। और यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। बोल रहा है अद्वैत आचार्य ने बोला, प्रभु ऐसा है, मेरे साथ वांछना ना कीजिए आप, मैं सब जानता हूँ आप कौन है, और आपने जो ये सन्यास लिया है ये क्या सन्यास है और किन के लिए लिया है, इसका आंतरिक कारण क्या है वो भी मैं जानता हूँ, तो मेरे साथ ये वांछना न कीजिए, आप बैठिए प्रसाद पाइए। अब बोलते श्रीमन महाप्रभु कुछ बोले नहीं, बैठ गए। और जैसे ही कहते बैठे तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो, अद्वैत आचार्य ने पहले उनको भी बिठाया और नित्यानंद प्रभु को भी बिठाया। महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बोला आप भी आके बैठो, तो बोलते नहीं मैं अभी बैठूंगा। अब लगाने को तो 3 प्लेटें पड़ी, बोलते नहीं नहीं मैं अभी बैठूंगा, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सर्व कर दूं फिर मैं बैठूंगा। मोर भाग्य मोर घरे तुम्हार आगमन, छाड़िया चातुरी प्रभु कराए भोजन। प्रभु को बोला प्रभु चातुरी भी मेरे साथ नहीं करो, आप बैठो, आप भोजन करो, मैं आपको सर्व करके फिर मैं बाद में पाऊंगा। काफ़ी आग्रह किया श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को आप साथ बैठे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं प्रभु मोर घर मोर, आप मेरे घर आए हो तो आज मेरे को सेवा करने का अवसर दो कि आप मेरे गृह में पधारे, तो मैं आपको सर्व करूँगा, फिर उसके बाद मैं पा दूँगा। तो बोलते वो और नित्यानंद प्रभु जब बैठे तो नित्यानंद प्रभु बोलते बैठते ही, अब अभी तो महाप्रभु और उनका संवाद चल रहा था तो नित्यानंद प्रभु चुप थे। अब नित्यानंद प्रभु भी बैठे, दोनों का एक जैसा इतना भव्य जो अभी हमने चर्चा करी। नित्यानंद प्रभु बैठते ही बोलते आचार्य हमने सोचा था 3 दिन से उपवास है, आज उपवास खोल लेंगे, आज उपवास खोल के कुछ प्रसाद पाएंगे, पर प्रसाद देख के लग रहा है कि शायद आज भी उपवास ही रहेगा हमारा। अरे इतना सा प्रसाद खाएंगे क्या, 3 दिन से हमारा उपवास है और ये रखा है आपने। ऑन द कॉन्ट्ररी, समझ महाप्रभु किस प्रकार से बोल रहे हैं कि कितना है और है भी कितना, और नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि आज लगता है आज भी उपवास ही रहेगा। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य का काफ़ी मजाक चलता है, ये हमने पहले भी देखा। तो अद्वैत आचार्य ने बोला भाई ऐसा है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं कोई आप समृद्ध राजा के यहाँ नहीं आए हैं, एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ आए हैं और हम इतना ही खिला सकते हैं, और आप अपने स्वरूप को भी थोड़ा पहचाने, आप अवधूत ब्राह्मण हैं, आप अवधूत सन्यासी हैं। तो सन्यासी को जो होता है जो मिल जाए ना, चना गना बस उतना ही खाना चाहिए, गुड़ चना, उससे ज़्यादा की उससे आशा भी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखने से भी उसका सन्यास धर्म का जो है वो धर्म टूटता है। नित्यानंद प्रभु बोले हमें अपना धर्म बता रहे हो, बस इतना धर्म याद रखो, तुम जो ये गृहस्थ ब्राह्मण हो ना, तो जब तुम्हारे घर सन्यासी आए और अतिथि आए तो जितना वो मांगे उन्हें उतना खिलाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा भी एक धर्म है, अतिथि को घर बुला के भोजन में ये नहीं समझाना चाहिए कि भाई तुझे गुड़ और चना खाना है, और इतना थोड़ा थोड़ा से खाने से तो शायद 2-3 गराई है हमारी, तो अभी और पीछे रखा है ना ये बस इतने में ही बस करवा दोगे। तो इस प्रकार से वो लोग चर्चा कर रहे। अद्वैत आचार्य ने भी उन्हें बोला कि भाई सन्यासियों को ध्यान रखना चाहिए, जो जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष जो है वो सन्यासियों का सबसे पहला गहना होता है। अब श्रीमन महाप्रभु पा रहे हैं प्रसाद धीरे धीरे, ये तो चर्चा चलती जा रही है, प्रसाद के साथ साथ चर्चा चल रही है। नित्यानंद प्रभु भी पा रहे हैं, वो भी पा रहे हैं, और साथ साथ ये चर्चा भी चल रही है। तो अद्वैत आचार्य ने अंत में बोला कि देखो अभी काफ़ी लंबी चर्चा करी और प्रसाद पा रहे हैं, तो अद्वैत आचार्य ने उनको ये सारे उसके में बोला कि देखो नित्यानंद, मुझे जो सच में आपको देख के लगता है, बुरा नहीं मानना, मगर कई लोग सन्यास लेते ही केवल पेट भरने के लिए बस अपना, तो तुम मुझे उसी टाइप के सन्यासी लगते हो जो बस पेट भरने के लिए सन्यास ले लिया कि खाना तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सन्यासियों को तो सब खाना खिला के प्रसन्न होते हैं, तो जगह जगह जाके गृहस्थियों के यहाँ खाना खाने को मिल जाए फोकट में, बस इसीलिए सन्यास बने हो। बाकी कहाँ से सन्यास लिया, क्या तुम्हारा दीन धर्म है, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ, तो बाकी कोई बात नहीं, यहाँ पे आराम से खाओ आप, कोई चिंता की बात ना करो। इतने में ये जो श्रीमन महाप्रभु हैं बोलते हैं उनका जो प्रसाद है वो लगभग आधा आधा हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे महाप्रभु ने सब लिया तो डोने जो हैं वो थोड़े थोड़े सब उसमें कम हुए। जैसे ही उसमें कम हुए तो बोलते अद्वैत आचार्य ने इशारा किया और सारा ला के वापस भर दिया, पूरा वापस उतना ही कर दिया। महाप्रभु ने बोले ये क्या कर रहे हो भाई,
इतना सब तुमने दिया, ये तो पता नहीं मैं ये कैसे हुआ। बोले प्रभु मेरे साथ वांछना ना करो, ये सब जानता हूँ मैं, आप प्रसाद पाओ, बस अच्छे से पाओ आप प्रसाद, आप 3 दिन से भूखे हो। उन्होंने कहा मैं पा ही नहीं पाऊंगा, मैं इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा सा खत्म किया था, आपने फिर भर दिया। बोलते प्रभु ऐसा है, वो कोई बात नहीं, आप पिछला जितना था वो पालो, जो ये आधा डाला है वो आधा छोड़ देना, वो आधा मैं पालूंगा, ठीक है, आप पूरा नहीं बोलो। बोले संन्यास धर्म ये थोड़े ना बोलता है कि छोड़ना है, हमारे लिए छोड़ना तो पाप है, किसी सन्यासी को ऐसे प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए। तो बोलते तो फिर पा लीजिए प्रभु, कोई बात नहीं, फिर आप पा भी लीजिए, आप सारा पा लीजिए, इतना तो आप पा ही लोगे। अब जैसे कहते उनका भरा, ऐसे नित्यानंद प्रभु का भी जो आधा हो गया था वो भरा। तो कहते नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को देख के बोलते कि ये कंजूसी से बस इतना इतना ही भरते रहोगे, यहाँ थोड़ा दिखाओगे भी भाई पीछे है या नहीं, ला के बस आधी आधी कटोरी जो यहाँ पे भर रहे हो, इससे हमारा पेट भरेगा क्या इतना करने में। तो इस प्रकार से करते करते बोलते फिर अद्वैताचार्य ने उनको कुछ इसी तरीके का बोला कि भाई तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते और तुम्हारा सन्यास जो है वो लेना व्यर्थ ही गया, क्योंकि जीव संतुष्ट होने के लिए तो सन्यास लेता है, और तुम तो सन्यासी होके भी सदा असंतुष्ट बने रहते हो। तो तुम ये जितना भी भोजन, ये असल में तुम भोजन से संतुष्ट नहीं हो, तुम अपने भजन से असंतुष्ट हो। तो इस प्रकार से जब अद्वैताचार्य ने बोला तो बोलते उन्होंने एक कपट क्रोध दिखाते हुए नित्यानंद प्रभु ने मजाक में कुछ चावल लेके ना ऐसे अद्वैताचार्य के ऊपर फेंके कि ये लो फिर अपना खाना तुम ही खा लो, अगर इस तरीके से खिलाना है तो नहीं खा रहा मैं। वो बोलते वो जैसे ही नित्यानंद प्रभु का प्रसाद अद्वैताचार्य के वदन को छुआ, उसके छूते ही बोलते उनके भीतर प्रेम संचारित हो गया, अद्भुत प्रेम। बोलते अद्वैताचार्य नाचने लगे, जोर जोर के झूम के नाच रहे, इतना उस समय सुंदर नृत्य, बोले उन्हें पता ही नहीं लग रहा, अश्रुपात हुए जा रहे, वो नृत्य करने लगे। और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको संभालने के लिए उन्हें बोला कि अब खाना ना देना पड़े, इसलिए नृत्य करना शुरू कर दो, यहाँ दिखाओ कि हमारे ऐसे भाव आ गया, प्रेम आ गया, ताकि जो सन्यासी हैं वो बेचारे यहाँ तो आपकी भाव दशा देख के मुग्ध हो जाए तो उठ जाए, और नहीं तो आपसे भयभीत होकर उठ के चले जाए। इस प्रकार से यहाँ पे नृत्य करना शुरू कर। तो ऐसे उनका हाथ पकड़ के इशारों में देखो बातें चल रही, इशारों में मतलब उन्होंने ऐसे रोका कि अभी आप प्रसाद पवा रहे हो श्रीमन महाप्रभु को, अभी अपने आप को संभालो, अभी उनको और अच्छे से पवाओ। इस प्रकार से उनको रोका है। अब आप इस घटना से प्रेम देखो, अगर कहीं ऐसे लग रहा हो कि असली में टोंटबाजी हो रही है, तो इस घटना से देखो कि कितना प्रेम है। और उन्होंने जो प्रसाद क्रोध में हमें लगा फेंका, क्रोध में नहीं फेंका, असल में प्रसादी उनको दी, और वो प्रसादी उनके स्पर्श होते ही अद्वैताचार्य ऐसा नृत्य करने लगे। तो बड़ा उनके फिर भरने श्रीमन महाप्रभु ने बोला भाई ये जितना है उतना पाने दो, अब आप भरना नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब उन्होंने ऐसी सारी वार्ता चलते जब प्रसाद पूरा किया, तो उसके बाद उन्होंने अद्वैताचार्य को बोला कि अब आप पा लीजिए, सब भक्त पा लीजिए। तो वो उठ के गए। तो उनको अब ये इसमें फिर देखो एक बात सीखने वाली है, जब श्रीमन महाप्रभु ने सारा प्रसाद पाया तो उसके बाद उन्होंने उनको लौंग, इलायची और ये सब उनके खाने के बाद उनको ऑफर किया। और ऐसे ही हम लोगों को जब हम लोग भोग लगाते हैं तो बाद में एक माउथ फ्रेशनर की तरह एक लौंग, इलायची और ये सब देना चाहिए। और अभी यहाँ से लेके और मध्य अंत लीला में आप जहाँ तक देखोगे, मैंने खास नोट किया है कि हर प्रसाद के बाद उनको चंदन लगाया जाता है और पुष्प की माला पहनाई जाती है। तो अब पिछली बार जब हमने ये चर्चा करी थी गौर कथा, तो कई लोगों ने फिर तब से भी प्रारंभ कर दिया था। तो और अब जो नहीं कर रहे उन्हें भी करना चाहिए कि जब हम लोग जब भी भोग लगाएं, जैसे ही फर्स्ट ऑफरिंग करी हमारी 3 प्रभु को, तो उस ऑफरिंग के बाद उनको फिर चंदन लगाकर पुष्प माला पहनानी चाहिए। स्मरण में हम स्मरण करें, एतत् चंदन पुष्प माल्यम, ये हमें स्मरण करना चाहिए। भोग जब लगाया, जब आचमन किया, पोषण वस्त्रम किया, उसके बाद चंदन और माल्यम, ये जरूर करना चाहिए, जरूर, क्योंकि हर भोग के बाद ऐसा हुआ ही है। तो और फिर बाकी सबको प्रसादी चंदन माल्यम, सबके पोषण वस्त्रम के बाद, आचमन पोषण वस्त्रम के बाद फिर चंदन और माल्यम, इस प्रकार से। तो ये उन्होंने उनको फिर चंदन लगाया, उनके पुष्प माला पहनाई, और उसके बाद श्रीमन महाप्रभु को बोला कि प्रभु आप अब थोड़ा आराम कर लीजिए यहीं पे। वो आराम करने गए तो अद्वैताचार्य उनके पैर दबाने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने बोला ये क्या अधम कर रहे हो, आप क्यों मेरे पैर दबा रहे हो, आप तो मेरे पिता समान, मेरे गुरु समान हो। बोले प्रभु अब संन्यास लेने के बाद अब वांछना ना करिए, अब छोड़ दीजिए, बहुत हो गया इतने समय से जो आप कर रहे हो, और अब तो सीधा सा एक हमारा संबंध है कि आप सन्यासी और मैं गृहस्थ हूँ।
तो गृहस्थ की सेवा है, सन्यासियों की सेवा करना धर्म है गृहस्थ का, तो उस नाते से आप मुझे करने दीजिए। थोड़ी देर उन्होंने अद्वैताचार्य ने चरण सम्मान किए। श्रीमन महाप्रभु ने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप पहले जाके प्रसाद पाइए, और मुकुंद हरिदास सब भूखे हैं, आप जब तक नहीं पाओगे वो भी नहीं पाएंगे, आप सब जाइए प्रसाद पाइए। सब लोग बाहर गए, सब ने प्रसाद पाया। उसके कुछ देर बाद बोलते वहाँ से सब आगमन हुआ सबका नवद्वीप से। वहाँ से श्रीमन महाप्रभु भी अपने कक्ष से निकल के आ गए, और प्रत्येक नवद्वीप वासी को बोलते श्रीमन महाप्रभु ने आलिंगन किया, सबको एक एक को आलिंगन किया। अपनी माता जैसे ही देखी वैसे ही तृण की तरह, डंडे की तरह बोलते एकदम नीचे गिर के दंडवत प्रणाम किया। अश्रुपात, बहुत अश्रुपात श्रीमन महाप्रभु का और माता के तो बोलते वक्त से दुग्ध गिरने लगा उनको देख के। और माता सची ने उनको जैसे छोटा बच्चा होता है ऐसे अपनी गोदी में ही उनको बिठा लिया, और गोदी में ही बिठा के उनके मुख को ऐसे प्यार करने लगी। बहुत प्यार किया उन्हें, कि बिल्कुल जैसे कोई छोटे शिशु को प्यार करता है, इस प्रकार से उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को प्यार किया। और उन्हें बोला कि अब मेरा जो एक पुत्र था विश्वरूप, वो ऐसे ही निर्दयता से चला गया था, दोबारा कभी नहीं मिला था। मेरे से एक वादा कर कि तू ऐसी निर्दयता नहीं करेगा कि अपनी माँ से नहीं मिलेगा, ये नहीं बोलेगा। उन्होंने बोला नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, आई मैं पूर्ण रूप से आपका हूँ, ये शरीर आपका है, आप जैसे कहोगे वैसा ही होगा। फिर सब अद्वैताचार्य ने, सब जितने नवद्वीप वासी आए थे, अब सोचो पूरा नवद्वीप आ गया। भगवान की लीला का ऐश्वर्य जो है वो दिखता नहीं है ये नवद्वीप में और वृंदावन में, मगर ऐश्वर्य कितना होता है। पूरा हमारे घर 10 लोग आ जाएं तो हम खाने की व्यवस्था हिल जाती है कि कहाँ से लाए, क्या करें, बाहर से मंगाए, कैसे करें। और वहाँ पे देखो पूरा नवद्वीप, पशु पक्षी सब, सारा नवद्वीप इकट्ठा हो गया। और अद्वैताचार्य के घर बनाने वाली कौन है? सीता ठाकुरानी। और बोल रहे कोई बात नहीं, प्रसाद सबके लिए पूर्ण रूप से प्रसाद है, सबके लिए भरपूर प्रसाद है, आप सब पहले बैठिए, सब प्रसाद पाइए। सबको प्रसाद पवाया, सबको, और सबके रहने की व्यवस्था आसपास बोलते सबके क्वार्टर जो है सब, पूरा नवद्वीप शांतिपुर में रह रहे हैं। और एक दिन नहीं 10 दिन ये चला, 10 दिन श्रीमन महाप्रभु वहीं पे रहे। और लेकिन अगले दिन से सची माता ने उन्हें बोला कि आज से ये प्रसाद की जो सेवा है ये मैं करूंगी। श्रीवास पंडित ने बोला माता ऐसा ना कीजिए, ये सेवा हमारे को दे दीजिए, सेवा श्रीवास आंगन की तरफ से होगी। यहाँ पे सारे कैटरर श्रीवास आंगन होगा, यहाँ पे सबको श्रीवास आंगन की तरफ। माता ने बोला देखो श्रीवास, पता नहीं अब ये निमाई कब कहाँ जाएगा, आप सब तो कहीं भी जाएगा वहाँ मिल लोगे, ये बूढ़ी माँ कब जाएगी, कहाँ मिलेगी, कुछ पता नहीं। इसके बाद ये मिलेगा, मेरे से मिलने आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, मेरे हाथ का खाएगा नहीं खाएगा मुझे ये भी पता नहीं है। तो इस बारी आप मत बोलो, जब तक यहाँ पे है तब तक प्रसाद मैं ही बनाऊंगी और मैं ही खिलाऊंगी, तो सबकी प्रसाद की व्यवस्था मैं करूंगी, ये सेवा आप मेरे से मत लो। मैं सबके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ कि सेवा, ये सेवा मुझे दे दीजिए। अब माता सच्ची हाथ जोड़ेगी कौन? माता सब ने बोला नहीं 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 माता आप ऐसे नहीं कीजिए, प्रसाद की व्यवस्था आप ही कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, जो भी आप कहोगे, मुख्य रूप से प्रसाद की सेवा आप करोगे। तो बोले आगे 10 दिन सची माता ने प्रसाद बनाया, और अद्वैताचार्य रोज रात को अब वहाँ पे उसी प्रकार से जैसे श्रीवास आंगन में संकीर्तन हुआ करता था, अब आज शांतिपुर में 10 दिन तक शांतिपुर में रौनक लग गई हरिनाम संकीर्तन की। पूरा नवद्वीप भी वहाँ पे आ गया। और सबसे बड़े आनंद की बात है कि श्रीवास आंगन में तो बंद दरवाजों में संकीर्तन हुआ करता था, नवद्वीप का छोटा सा पाठ बस वो श्रीवास आंगन के भीतर हुआ करता था, बाहर निंदक हुआ करते थे। लेकिन आज अब यहाँ पे सब निंदक भी आके श्रीमन महाप्रभु से मिल रहे, श्रीमन महाप्रभु से माफ़ी मांग रहे और बोल रहे महाप्रभु हम किस प्रकार पश्चाताप करें, समझ नहीं आता क्या करें, हमने इतना गोल्डन टाइम ख़त्म कर दिया जब आप वहाँ संकीर्तन करते थे, सब करते थे, हम लोग आपसे द्वेष करते रहे, आप बताइए अब हम क्या करें, कैसे करें। श्रीमन महाप्रभु ने बोला बड़ा सरल है, आप सब अब जब यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे भी संकीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए, खूब संकीर्तन कीजिए, मेरी यही आज्ञा है सबको, सब संकीर्तन करें। मेरे प्रति कोई आप लोगों का अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं, मैं आप सबको अपना भाई मान के आप सबको बोलता हूँ कि आप सब संकीर्तन कीजिए और जोर से हरि नाम कीजिए। तो अब शांतिपुर में जो संकीर्तन हो रहा है
उसमें सारे शांतिपुर वाले भी शामिल हैं। शांतिपुर में जो कीर्तन हो रहा है उसमें सारा नवद्वीप शामिल है। अब नवद्वीप के कुछ लोग नहीं हैं, अब ये जो संकीर्तन हो रहा है ये उससे भी भव्य संकीर्तन हो रहा है। इसमें पूरा नवद्वीप, पूरा शांतिपुर सब आए हुए हैं। और अद्वैत आचार्य नृत्य करते, उनका नृत्य बोलते देखने लायक होता, क्योंकि उनके आंगन में, उनके घर में संकीर्तन हो रहा है। अद्वैत आचार्य को इस बात की तो और सुख होता कि कही बारे सखी आजू का आनंद हो रहा, चिरा दिने माधव मंदिर है मोरा। क्या आनंद हो रहा है सखी, क्या बताऊं क्या आनंद हो रहा है। चिरे दिन माधव मंदिर मोरा, ये माधव आज जो है हमारे मंदिर में आके संकीर्तन, हमारे मंदिर मतलब हमारे घर में, हमारे घर में आके आज माधव इस प्रकार संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं कि कही वे सखी आजू का आनंद हो रहा, बता नहीं सकते क्या आनंद हो रहा है। और इसी आनंद में बोलते सब वहाँ पे, ये बात 10 दिन बड़ा समय होता है, 10 दिन में सब भूल गए कि श्रीमन महाप्रभु का सन्यास भी हुआ है। मैंने बताया था ना, ये तो चीनी का बर्तन है, इस बर्तन के भीतर चीनी नहीं है, ये बर्तन ही चीनी का है। जो जिस रूप में आ जाएंगे उस रूप में आनंद देंगे। अब सब भूल गए श्रीमन महाप्रभु का कि अब सन्यास भी हुआ था, कुछ और भी होना है। सब ऐसे लगा बस अब ये दुनिया है, यहाँ आ गए, ठीक है अपने घर नहीं जाना ना, अब अपने घर नहीं जा रहे, शांतिपुर में रहेंगे, करेंगे। पर 10 दिन बाद वज्रपात हुआ सबके हृदय में, जब श्रीमन महाप्रभु ने बोला कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। पहले ही यहाँ बहुत दिन हो गए, 1-2 दिन रुकना चाहिए था, पर आप सबके प्रेम में 10 दिन हो गए। नित्यानंद प्रभु को बोला, नित्यानंद प्रभु आप माता को जाके समझाओ और आई को बोलो कि अब मुझे जाना होगा, वो मुझे आज्ञा दे। उन्होंने बोला प्रभु आप खुद क्यों नहीं जाते, खुद क्यों नहीं बोलते उनको कि मैं यहाँ से जाऊँगा। बोलते देखो मैं जब से यहाँ आया हूँ तो देख रहा हूँ कि माता मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करने लग गई है इस वेश के कारण। अब वो उस प्रकार से मेरे को नहीं देखती जैसे पुत्र की तरह पहले देख रहे। एक थोड़ा ऑ एंड रेवरेंस हो गया है एक मेरे सन्यास वेश से। तो हो सकता है मैं अगर माता से बोलूँगा तो जो माता के मन की बात है वो मुझसे ना कर पाए, मगर तुमसे करेंगी, तो आप जाके मेरी तरफ से माता से आज्ञा लो। नित्यानंद प्रभु ने बोला तो प्रभु एक बात बताओ, अगर माता ने फिर मेरे को ये बोला कि भाई उनको बोलो यहीं रुक जाए, वो यहीं पे रहे शांतिपुर में, यहाँ से कहीं ना जाए, सन्यास ले लिया तो इधर ही रह जाए, तो आप रह लोगे। महाप्रभु ने बोला निताई जो माता बोलेगी, ये शरीर माता का है, जो माता बोलेगी, जैसा आई बोलेगी मैं वैसा ही करूँगा, मैं उनका दास हूँ, वो जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। बोले अच्छा, तो फिर वो बोलने को तो फिर ये भी बोल सकती हैं कि आप यहाँ ना रहो, आप नवद्वीप में ही रहो, चलो नवद्वीप ही चलो। तो क्या आप नवद्वीप चले जाओगे? बोले वो जो बोलेंगी मैं वो करूँगा निताई, ये देह माता का है, ये देह माता का है, वो जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगा। तो बोले फिर तो माता तो ये भी बोल सकती है कि नवद्वीप चलो ही रहे हो तो फिर नवद्वीप में अपना ये वेश वापस छोड़ दो, ये वेश उतारो और वापस वैसे ही जैसे थे मेरे पुत्र बन के वैसे ही रहो जैसे आप रह रहे थे। बोले हाँ वो भी कर लूँगा, जो वो बोलेंगी मैं वो करूँगा, जैसा वो कहेंगी मैं वैसा करूँगा। नित्यानंद प्रभु ने बोलते उस समय संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। वो तो ऐसे हो गए हारी हुई बाजी जीत गए हम लोग, बस अब बात बन गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान राम ने जब भरत जी उन्हें लेने गए थे, ये पढ़ के मुझे बिल्कुल सेम वही इंसिडेंट याद आ गया। ये ठाकुर की बड़ी चतुराई है। जब भरत जी लवाने गए थे राम जी को तो बिल्कुल पक्का आश्वासन हो गया था कि भरत जी को था मैं लेके आऊँगा, मैं क्यों नहीं लेके आऊँगा भाई, किस बात से नहीं आएंगे, ज़्यादा बात होगी तो मैं उन्हें बोलूँगा मैं आपकी जगह 14 वर्ष का वनवास लूँगा, और ज़्यादा बात होगी तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि भैया मैं कभी वनवास से वापस ही नहीं आऊँगा, मैं आजीवन वनवास हूँ, आप चले जाओ। तो क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ही आएंगे। पर वहाँ गए तो बात अलग हो गई, और फिर वो बात करते करते सारे धर्म की बात करने के बाद भगवान ने बोली कि भैया जो भरत कहेंगे मैं वो करूँगा, मैं भरत को ना नहीं बोल सकता, भरत के आगे मेरी नहीं चलती, उसके प्रेम के आगे मेरी नहीं चलती, वो जो बोलेगा मैं करूँगा। तो सब अयोध्यावासी गुरुजन जनक महाराज सब प्रसन्न हो गए थे कि बस अब हो गया काम, अब उन्होंने बोल दिया। और बोलते यहाँ तक कि जो देवता है वो देवता लोग तो घबरा गए थे, क्योंकि देवता लोग चाहते थे ये वनवास में रहें, रावण का वध कैसे करेंगे, वनवास में नहीं रहेंगे। उन्होंने माता सरस्वती को बोला कि आप जाओ भरत जी की जिह्वा पे बैठ जाओ और भरत जी से कुछ और बुलवा लो। माता सरस्वती ने हाथ जोड़ दिए, भाई तुम पागल हो गए हो,
भरत जी के जाके कुछ कपटता करूं, भरत जी की जुबान पे चली जाऊं, तो भगवान राम मुझे छोड़ेंगे नहीं, भगवान मुझे नष्ट कर देंगे, उनके भक्तों के आगे मेरी नहीं चलती, ये मैं नहीं कर सकती। बोलते सरस्वती देवी को ही कैकई के पास भेजा था, माता कैकई के पास, कि उनकी जिह्वा पे बैठ जाओ और वनवास मांग लो राम जी के लिए। ये देवताओं ने करा था। उन्होंने बोला माता कैकई पे तो जा सकती थी एक बार को, पर आप कहो भरत जी पे चली जाओ, भरत जी पे ये काम नहीं चलेगा। तो अब उन्होंने जब भरत जी पे छोड़ दिया तो बोलते आहा बल्ले बल्ले हो गए। तो पूरा अयोध्या वासी नाचने लगे कि अब तो बात बन गई, भरत जी तो लाना ही चाहते। और भरत जी को उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा मैं अपने समस्त जितने मेरे पूर्वज हैं उन सबको साक्षी मान के उनकी सौगंध खा के कहता हूँ भरत जो कहेंगे मैं वो मान लूँगा। तो बस कोई बात ही नहीं रही। आज यहाँ श्रीमन महाप्रभु ने बोला भाई जो माता बोलेगी। नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे, आनंद हो गया। अब तो माता थोड़े ना कभी जाने देगी। सीधा जाके माता जी के चरणों में प्रणाम किया, सच्ची माता को बोला आई बात बन गई, अब आप चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है और निमाई ने बोला है कि जो आप बोलोगे वो ही करेगा। आप उनसे फटाफट से यही बोलो कि नवद्वीप आ जाए। सब जल्दी से खुद ही बोल गए कि आपको जो बोलना, आपको जो बोलना बोलो, आप नवद्वीप बुलाओ, घर बुलाओ, मैंने सब बात कर ली है। वो बोल रहे जो आई बोलेगी मैं वही करूँगा। इतने में पीछे से चैतन्य महाप्रभु आ गए और महाप्रभु आ गए। महाप्रभु ने माता को प्रणाम किया और माता को बोला कि माता मेरे लिए क्या आज्ञा है। कांदिया बोले प्रभु सुन मोर आई, तुम्हार शरीर एई मोर किछु नाई। रोते हुए महाप्रभु ने बोला सुन मोर आई, मेरी मैया सुनो, तुम्हार शरीर एई मोर किछु नाई, ये शरीर तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। आप जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। बोलते सच्ची माता रुदन करने लगी। आपने विष्णु प्रिया जी का चरित्र सुना था, आप सच्ची माता का चरित्र देखो। जिस प्रकार भरत जी का चरित्र था, जब भरत जी को बोला, भरत जी ने कहा कि भैया आपसे कुछ मांगूं, ऐसी मेरी दृष्टता कभी नहीं होनी चाहिए। दास कभी अपने स्वामी से मांगे और वो भी ऐसी चीज मांगे जिसमें स्वामी को संकोच हो, तो फिर वो दासता कैसी, वो प्रेम कैसा। प्रेम ये नहीं होता कि जो मुझे अच्छा लगे मैं वो मांग लूँ। प्रेम वो होता है जो आपको अच्छा लगे वो मैं आपसे मांगूँ। तो उन्होंने, भरत जी ने उस समय जो एकदम गले में बांध लेने वाली चौपाई है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जो आपकी जिसमें प्रसन्नता हो भैया वो ही कीजिए, वो ही करना चाहिए। मेरी दासता पे कोई मेरी जो ये दासता है उसका क्या लाभ, वो क्या दासता, उस पर धब्बा लग जाएगा अगर मैं ये मांगूं कि मुझे ये अच्छा लगता है आप ये कीजिए, और आपको संकोच हो जाए कुछ वो करते हुए अपने इस दास के लिए। आपका बिल्कुल संकोच नहीं, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो आप वही कीजिए। और आज आई भी बोलते यहाँ पे रोने लगी सच्ची माता, बहुत रोई सच्ची माता। सच्ची माता ने कहा तुम जानते हो निमाई, जो तुम्हारा भाई था विश्वरूप, वो विश्वरूप छोटी सी आयु में सन्यास लेके चला गया था, और अंत में तुम्हारे पिता जो हैं उन्होंने जब शरीर त्यागा तो मानो उनके विरह में ही शरीर उनका छूट गया। अंत तक वो विश्वरूप को याद करते रहे, और विश्वरूप को याद करते हुए भी उन्होंने अंत में, जानते हो क्या बात बोली, वो बात मैं भूल नहीं सकती। क्या बात बोली। अब नित्यानंद प्रभु को थोड़ा आनंद हो रहा है भीतर कि ये यही बोल रहे हैं ना कि विश्वरूप ऐसे चला गया था, उसने ऐसे छोड़ दिया, तुम्हारे पिता का शरीर उसी वजह से छूट गया था। तो उन्होंने बोला वही, मतलब बात इधर ही है कि तुम यहाँ ही रहो। तो आई ने बोला जब विश्वरूप के विरह में तुम्हारे पिता शरीर छोड़ रहे थे, तो शरीर छोड़ रहे थे उनके विरह में, लेकिन तब भी वो यही बोल रहे थे, हे विश्वरूप तुम मुझे छोड़ के चले गए, ये बात मेरे से सहन नहीं हो रही, पर तुमने जो किया वो बहुत बढ़िया किया। इस देह का यही लक्ष्य है कि वो भगवान कृष्ण को पाले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे मरने की खबर तुम्हारे तक पहुंच जाए, लेकिन तब भी अब वापस मत आना। अब इस पथ पे चले गए, अब पीछे मुड़ के मत देखना, अब भगवत प्राप्ति करके ही मानना। अब ऐसे मत आना कि मेरे पिता नहीं रहे तो अब मैं अपनी माता के पास आ जाऊं। बिल्कुल दया नहीं करना, ना छोड़ना, ना मेरे पास आना, मुझे मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मगर तुम अपना पथ मत छोड़ना, क्योंकि तुम श्रेष्ठ पथ पे हो। इसीलिए विश्वरूप तुम कभी वापस ना आना। मेरी आपसे मेरी यही प्रार्थना है हृदय से विश्वरूप के लिए कि वो भगवत प्राप्ति कर ले। बोलते ये कहते कहते इनके पिता ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि विश्वरूप वापस आ जाए। तो आज जब तुमने ये संन्यास ले लिया है,
तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि अब संन्यास वेश छोड़ के, जिसमें तुम्हारी सारी बदनामी हो, अपमानित हो, ऐसे करके तुम मेरे लिए बस यहाँ आके रहो, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहती। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तुम जिस पथ पे गए हो वो पथ श्रेष्ठ है। तुम्हारे पिता भी यही कहते थे, ये पथ गलत नहीं है, पर उसने कभी हमें मुड़ के नहीं देखा। मैं निमाई तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ, तुम वृंदावन चले जाओगे तो पता नहीं मुझे कभी देखोगे नहीं देखोगे, मैं कभी वहाँ तक पहुँच पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि वहाँ से वृंदावन बहुत दूर है। तो वृंदावन तुम चले जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। बस इतना मान लो कि तुम वृंदावन ना रह के तुम जगन्नाथपुरी में रहो। तुम जब वहाँ भी तो जगन्नाथ भगवान है, वो कुरुक्षेत्र भी तो धाम है, तो उस कुरुक्षेत्र धाम में तुम अपना निवास रखो, तुम उधर रहो। क्योंकि बंगाल से तो रथ यात्रा के समय पे पूरे के पूरे टोली जाती है, वहाँ से नवद्वीप से बंगाल से सब जाते रहते हैं, सब तुमसे मिलते रहेंगे। तुम्हें गंगा इतनी प्रिय है, कभी तुम्हारा मन करे गंगा स्नान करने का तो गंगा स्नान करने के लिए ही आ जाना। हमसे नहीं मिलना होगा तो हम गंगा के उस पार रह के तुम्हें देख लेंगी, तुम्हारी खबर मिलती रहेगी, सब बताते रहेंगे तुम ठीक हो, आनंद से हो, तो वो मेरे लिए बड़ा सुखदायी होगा। तुम वहाँ ना जाके पूरी क्षेत्र चले जाओ। उन्होंने बोला माता ये शरीर आपका है, आप जो बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, मैं वृंदावन ना जाके मैं पूरी क्षेत्र में ही रहूँगा। और बोलते पूरी क्षेत्र में तो जैसे श्रीमन महाप्रभु तो सबके भीतर भगवान है, श्रीमन महाप्रभु भी पूरी क्षेत्र में रहना चाहते ही थे। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु कौन है? राधा, ये श्रीमन महाप्रभु राधा नहीं, कृष्ण व्यथित, ये राधा है। श्रीमन महाप्रभु राधा है। और राधा रानी कौन सी राधा रानी है? जो कृष्ण विरह में व्यथित है, कृष्ण विरहिणी राधा है। और जगन्नाथ भगवान कौन है? वो राधा विरहिणी कृष्ण है। ये तो अब लंबी चर्चा है, लेकिन आप सब जानते हो जगन्नाथ कैसे बने, जगन्नाथ स्वरूप कैसे बना। राधा के बारे में सुन के ही तो, अपने ब्रज की लीला का सुन के ही तो, श्री राधा रानी को याद करते करते ही तो ऐसा देह बना। तो बोलते राधा विरहित देह कृष्ण का जगन्नाथ जी हैं, और कृष्ण विरहित देह राधा रानी का गौर स्वरूप है। तो बोलते इसीलिए वो जाना भी जगन्नाथ में चाहते थे। और माता ने बोला तो ठीक है, उन्होंने बोला मैं जगन्नाथ में ही वास करूँगा। और फिर अब हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे कि अब श्रीमन महाप्रभु निकल गए जगन्नाथपुरी के लिए, और रास्ते में और आगे अब वो जगन्नाथपुरी को ही अपना संन्यास के बाद वास क्षेत्र बनाएंगे, वहीं पर रहेंगे। जय राधा।